तो बच्चे आज का वीडियो होने वाला है सीबीएसई के लिए। सो बच्चे हम आज करने वाले हैं क्लास 7 हिंदी बुक पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ से बच्चे जो ये भावार्थ दिख रहे हैं ये सारे को हिंदी अर्थ इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं। सो बच्चे चैनल पे न्यू तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर लीजिए। बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं पहला भावार्थ का, ठीक है। तो बच्चे इसमें पहला भावार्थ दिया गया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलंकित पंख टूट जाएंगे। बच्चे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कविता। बच्चे एक मिनट, हाँ, कविता की इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। ये हो जाएगा बच्चे पहला आपका भावार्थ का हिंदी अर्थ। अपना कॉपी पे सारे भावार्थ को, ठीक है, भावार्थ के अर्थ को अपने नोट करते चलिएगा। बच्चे दूसरा भावार्थ है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौड़ी, कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबौड़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। ये हो जाएगा बच्चे सेकंड भावार्थ का हिंदी अर्थ है। बच्चे तीसरा भावार्थ है बच्चे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, कवि शिवमंगल सिंह जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पंछियों का दुख दर्द दिखाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ान भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। क्या होता है बच्चे? नसीब होता है। तो यहाँ पर बैठ जो है वहाँ पर बैठना हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। चौथा भावार्थ है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बच्चे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं हैं। बच्चे अब नेक्स्ट भावार्थ है बसंत भाग 2। बसंत भाग 2 में बच्चे यहाँ पे है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो छिछित मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी।
बच्चे उस भावार्थ के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्ति में पंछियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पंछी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते तो फिर अपनी जान गंवा देते। पंछियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। बच्चे आपका ये अंतिम भावार्थ यहाँ पे है। बच्चे अंतिम भावार्थ है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में पिघन न डालो। शिवमंगल सिंह सुमन इस भावार्थ के माध्यम से कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्ति में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वो मनुष्य से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारा घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार न छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ मतलब छोड़ दें। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका आखिरी हिंदी अर्थ भावार्थ का। बच्चे तो ये सारे भावार्थ का अर्थ यही निकलता है कि कभी भी जो पंछी होते हैं उनको पिंजरा में बंद करके नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो भी एक स्वतंत्र है। जब भगवान ने उनको बच्चे पंख दिए हैं तो उनको स्वतंत्र छोड़ देने चाहिए उड़ने के लिए बच्चे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आखिरी भावार्थ हिंदी का अर्थ बच्चे। ठीक है बच्चे, ये खत्म हुआ। अगले वीडियो में बच्चे हम ये सारे प्रश्न यानी अभ्यास क्वेश्चन को देखने वाले हैं बच्चे। कविता से जो अभ्यास प्रश्न है बच्चे, यहाँ से हम लोग सारे को अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चे अपना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्यारा सा एक कॉमेंट कर लीजिए बच्चे। ठीक है, तो बच्चे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो अगर अपलोड होता है क्वेश्चन आंसर का तो सबसे पहले आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगा बच्चे। बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद।